हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल राज तेरा एम ब्लॉग में। दोस्तों, आज के इस ब्लॉग में मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ मैं पचमढ़ी, जो कि मध्य प्रदेश का हिल स्टेशन है। वहाँ पर मैं कम से कम बजट में कैसे गया और घूमा और वापस आया, ये आपको मैं दिखाने जा रहा हूँ इस वीडियो में। ये अभी भोपाल का रेलवे स्टेशन है, यहाँ से मैं यात्रा प्रारंभ करूँगा। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये ट्रेन है जो कि निजामुद्दीन से चलकर इंदौर जबलपुर तक जाएगी। ये पिपरिया पे मुझको छोड़ेगी और इसका किराया मैंने 150 लिया है स्लीपर क्लास का। तो दोस्तों, अब हम ट्रेन के अंदर चलते हैं और आगे की यात्रा प्रारंभ करते हैं। दोस्तों, ये पिपरिया तक मुझे ले जाएगी। ये ट्रेन ने रफ्तार पकड़ ली है अपनी मंजिल की ओर और हम कुछ ही घंटों में पिपरिया पहुंच जाएंगे। आखिरकार दोस्तों, अब हम पहुंच गए हैं पिपरिया। और दोस्तों, अभी रात के 2 बज रहे हैं। अब हम चलते हैं रेलवे स्टेशन के बाहर। अब हम पिपरिया रेलवे स्टेशन के बाहर आ चुके हैं। और दोस्तों, अब सबसे बड़ा हमारे लिए चैलेंज ये है कि पचमढ़ी, जो कि यहाँ से 55 किलोमीटर दूर है, वहाँ हम कैसे पहुँचें कम से कम बजट में। ये टैक्सी वालों से अभी बात हुई है, ये 1200 रुपये मांग रहे हैं। लास्ट इनका फाइनल रेट है, जो कि बहुत ज़्यादा होता है। फिर भी चलो देखते हैं बात करके क्या होता है। दोस्तों, फाइनली हमने महिंद्रा की बोलेरो गाड़ी को बुक कर लिया है। वो कैसे करी मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों, मैं अकेला बंदा 1200 रुपये नहीं दे पाता, इसलिए मैंने वहाँ पे और भी लोग खड़े थे, उनके साथ ये गाड़ी शेयर कर ली है, ताकि मेरा भी पैसा बचे और उन लोगों का भी पैसा बचे। अब 1200 रुपये, जो कि हम 8 लोग इसमें आए हैं, अब उसको टोटल हम कर लेते हैं। टोटल कैलकुलेट करने के बाद 1 पर्सन का 150 रुपीज़ बनता है। अभी तक हमने भोपाल से पिपरिया तक ट्रेन के 150 और पिपरिया से पचमढ़ी तक के 150, टोटल 300 रुपीज़ खर्च कर चुके हैं। और अब हम फाइनली पचमढ़ी पहुंच चुके हैं। अभी सुबह के 5:30 बज रहे हैं और अब हम चाहें तो होटल ले भी सकते हैं और नहीं भी ले सकते हैं। दोस्तों, लेकिन मैं यहाँ पर होटल नहीं लूँगा, क्योंकि मुझे ये ब्लॉग कम से कम बजट में बनाना है। और दूसरी बात, मेरे पास एक ही दिन है यहाँ पे घूमने के लिए, और होटल लेने का मतलब कोई नहीं है अब, क्योंकि 6 बजने वाला ही है और कुछ ही देर में उजाला हो जाएगा। उसके बाद निकलना ही है, अब सोना थोड़ी है हमें, इसलिए होटल लेने की कोई ज़रूरत नहीं। रेस्टोरेंट पे बैठते हैं, फ्रेश होते हैं, सुबह चलते हैं। तो दोस्तों, हो चुकी है अब सुबह। अब हम चलते हैं अपनी मंजिल की ओर। हमने नाश्ता भी कर लिया है, फ्रेश भी हो गए हैं, और ये जीप भी किराए पर ले ली है पचमढ़ी घूमने के लिए। दोस्तों, हम 8 लोगों ने मिलकर ये जीप को शेयर करा है और इसका किराया है 1700 रुपये। 1700 रुपये में ये हमको 8 से 10 व्यू पॉइंट दिखाएगी पचमढ़ी के। उसके बाद वापस हमको यहाँ से बिठाया था वहीं पर छोड़ देगी। ये देख लीजिए पचमढ़ी का ये खूबसूरत नज़ारा। यहाँ पर घूमने का मज़ा ही कुछ अलग रहता है। अभी आगे चल के मैं आपको पहला व्यू पॉइंट दिखाऊंगा। दोस्तों, पचमढ़ी ये एक प्रकृति प्रेमी का स्वर्ग है। क्या आपको मध्य प्रदेश के इस जादुई हिल स्टेशन का दौरा किया है कभी? तो दोस्तों, ज़रूर करिएगा, बहुत ही खूबसूरत जगह है। सबसे पहले हम पहुंच गए हैं सबसे पहले हांडी खो। हरे भरे जंगल के बीच हांडी खो पचमढ़ी में सबसे लोकप्रिय स्थानों में से एक है। इस हांडी पोर्ट से इसका नाम मिला है, क्योंकि ये खंड बर्तन के आकार से मिलता जुलता है। हांडी खो एक दृष्टिकोण है जो 300 फीट के कोण से शानदार दृश्य प्रस्तुत करता है। यदि आप इसमें एक पत्थर गिराते हैं तो आप तुरंत छोड़ने की आवाज़ नहीं सुन सकते, लेकिन केवल कुछ सेकंड बाद आप वो आवाज़ सुन पाएंगे। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको हांडी खो? अब दोस्तों, हम दूसरा पॉइंट देखने जाते हैं, प्रियदर्शनी। ये भी एक व्यू पॉइंट है, बहुत ही खूबसूरत जगह है दोस्तों। यहाँ पर हम ज़ोर से आवाज़ देते हैं तो कुछ ही पल बाद रिटर्न हमको वो आवाज़ सुनाई देती है।
बहुत ही खूबसूरत व्यू है यहाँ का, देखिए दोस्तों। पचमढ़ी मध्य प्रदेश का वाकई में ही स्वर्ग है, एक बार ज़रूर आएँ। अब चलते हैं हम दूसरे व्यू पॉइंट पर और एक बात कर लेते हैं महत्वपूर्ण। पचमढ़ी आते आते भोपाल से हमारे लग गए थे 300 रुपीज़, और अब 300 के बाद पचमढ़ी में आकर हमने एक जीप की जो कि 1700 रुपये की हुई। 8 जनों ने शेयर करी और उसके लगते हैं 220 एक जने के, तो हो गए हैं 420 टोटल। ये देखिए दोस्तों एक और व्यू पॉइंट जो कि रास्ते में ही पड़ता है, बहुत ही खूबसूरत व्यू पॉइंट है। इस व्यू पॉइंट का नाम है धूपगढ़। और अब हम आ गए हैं पांडव गुफा। पांडव गुफा के एक प्रतिष्ठित स्थान अपना निर्वासन के दिनों में पांडवों के घर था। एक पहाड़ी पर स्थित 5 गुफाओं का नाम 5 पांडव भाइयों के नाम पर रखा गया। दोस्तों ये है पांडव गुफा। दोस्तों मैं सबसे ऊपर आ चुका हूँ गुफा के पास, और यहाँ से नीचे का दृश्य ऐसा रहता है दोस्तों आगे के व्यू पॉइंट्स मैं आपको इसलिए नहीं बता पाया क्योंकि मेरे मोबाइल में बैटरी नहीं थी। आगे के व्यू पॉइंट्स मोबाइल में बैटरी न होने के कारण मैं आप लोगों को नहीं बता सकता दोस्तों, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि मैं कहाँ कहाँ गया हूँ। तो दोस्तों जटाशंकर गुफाएं, पांडव गुफाएं, राजेंद्र गिरी, हांडी खो, बड़ा महादेव गुफा, गुप्त महादेव गुफा, धूपगढ़, ये सब मुझे घुमाया गया था इस जीप से। और दोस्तों पूरा बजट रहा है भोपाल से पचमढ़ी और पचमढ़ी से भोपाल 1000 रुपये।